परमाणु शक्ति एक दोधारी तलवार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। ये बम इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके एक विस्फोट से पूरी दुनिया बदल सकती है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही अत्यंत विनाशकारी हथियार हैं। इनका उपयोग युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बमों के पीछे की विज्ञान क्या है? आइए इसे समझते हैं। परमाणु बम, जिसे एटॉमिक बम भी कहा जाता है, अणुओं के विखंडन पर आधारित होता है। जब एक परमाणु बम विस्फोट करता है तो यह एक विशाल ऊर्जा उत्पन्न करता है जो एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, परमाणु संलयन पर आधारित होता है। यह बम परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली होता है और इसका विस्फोट और भी अधिक विनाशकारी होता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल विनाशकारी हथियार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। ये ऊर्जा बिजली बनाने, चिकित्सा में और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी उपयोगी हो सकती है। आइए पहले परमाणु बम को समझते हैं। परमाणु बम का निर्माण यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों के विखंडन से होता है। जब इन तत्वों के नाभिक टूटते हैं तो वे एक विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। ये ऊर्जा विस्फोट के रूप में प्रकट होती है जो एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण परमाणु संलयन से होता है, जिसमें हल्के तत्वों के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भी एक विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो परमाणु बम से भी अधिक विनाशकारी होती है। इसलिए परमाणु शक्ति एक दोधारी तलवार है। यह हमें अपार ऊर्जा प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके दुरुपयोग से विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। हमें इसे समझदारी से और जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। परमाणु बम, अणुओं का विनाश। परमाणु बम परमाणु विखंडन नामक प्रक्रिया का उपयोग करके काम करते हैं। इसका मतलब है कि भारी अणुओं जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम को तोड़कर छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। इस विस्फोट से तेज गर्मी, प्रकाश और रेडिएशन निकलता है जो इमारतों को नष्ट कर सकता है, आग लगा सकता है और जीवित प्राणियों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह रेडिएशन लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हाइड्रोजन बम, सूर्य की विनाशकारी शक्ति। हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, मानवता द्वारा निर्मित सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है। इसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह पूरे शहरों को पल भर में नष्ट कर सकता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। परमाणु बम, जो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, पहले से ही अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम, जो संलयन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, उनसे भी कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जो सूर्य और अन्य तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के हल्के अणुओं को आपस में जोड़कर हीलियम के भारी अणु बनाए जाते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य में होती है और उसे ऊर्जा प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने का तरीका खोजा और इसे हाइड्रोजन बम में उपयोग किया। इस प्रक्रिया में परमाणु विखंडन से भी कहीं अधिक ऊर्जा निकलती है। परमाणु संलयन में उत्पन्न ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह किसी भी अन्य ज्ञात ऊर्जा स्रोत से अधिक शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन बम का विस्फोट इतना विनाशकारी होता है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पहले एक छोटा परमाणु बम विस्फोटित किया जाता है जो हाइड्रोजन अणुओं के संलयन को शुरू करता है। यह प्रारंभिक विस्फोट संलयन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान और दबाव प्रदान करता है। इससे एक विशाल विस्फोट होता है जो परमाणु बम से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम का विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह न केवल तत्काल क्षेत्र को नष्ट कर देता है, बल्कि इसके प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके उपयोग के परिणाम स्वरूप होने वाले विनाश की कल्पना करना भी कठिन है। विनाश का अंतर, परमाणु बनाम हाइड्रोजन बम। ये दोनों ही बम अपने आप में अत्यंत विनाशकारी हैं, लेकिन इनकी शक्ति, कार्यप्रणाली और प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर है। परमाणु और हाइड्रोजन बम दोनों ही विनाशकारी होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और कार्यप्रणाली में अंतर होता है। परमाणु बम, जिसे एटॉमिक बम भी कहा जाता है,
परमाणु विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों के नाभिक को विभाजित किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम हाइड्रोजन बम की तुलना में छोटे होते हैं और इन्हें बनाने में कम तकनीक की आवश्यकता होती है। इन बमों का निर्माण और संचालन अपेक्षाकृत सरल होता है और इन्हें कम संसाधनों के साथ भी तैयार किया जा सकता है। परमाणु बम का प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन यह भी अत्यंत विनाशकारी होता है। हाइड्रोजन बम दूसरी ओर अधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें बनाने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, परमाणु संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। इसमें हाइड्रोजन के हल्के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाया जाता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में तापमान और दबाव अत्यधिक होते हैं, जो इसे और भी विनाशकारी बनाते हैं। परमाणु बम का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किया गया था, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई थी और आज तक लोग इसके परिणाम भुगत रहे हैं। इन बमों के विस्फोट से उत्पन्न विकिरण ने न केवल तत्काल विनाश किया, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न की, जिनका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया गया। हाइड्रोजन बम का उपयोग अभी तक किसी युद्ध में नहीं किया गया है, लेकिन इसका परीक्षण कई देशों द्वारा किया जा चुका है। इन परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि हाइड्रोजन बम की विनाशकारी क्षमता परमाणु बम से कहीं अधिक है। हाइड्रोजन बम के परीक्षणों के दौरान उत्पन्न ऊर्जा और विकिरण ने पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। यह बम इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव और तापमान कई किलोमीटर तक फैल सकते हैं, जिससे व्यापक विनाश हो सकता है। इन दोनों बमों की विनाशकारी क्षमता को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम इनके उपयोग को नियंत्रित करें और विश्व शांति के लिए प्रयासरत रहे। परमाणु और हाइड्रोजन बमों का अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। मानवता के लिए खतरा, नियंत्रण की आवश्यकता। परमाणु और हाइड्रोजन बम मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इनका उपयोग युद्ध में होने पर ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसलिए इन हथियारों पर नियंत्रण और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है और इन हथियारों का इस्तेमाल मानव सभ्यता के अंत का कारण बन सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन हथियारों का इस्तेमाल कभी दोबारा न हो।